आपने ऐसे मनाजिर बहुत देखे होंगे। ख्वातीन मगरिब में यानी कि यूरोप हो या फिर अमेरिका, वहां बीच में इस तरीके से मौजूद हैं। न सिर्फ वो सूरज के साथ मौजूद हैं बल्कि समंदर में भी है। और आपने यहाँ पर एक खास बात भी देखी होगी कि इन ख्वातीन के जिस्म पर लिबास ना होने के बराबर है। दूसरा सवाल एक इंतहाई अहम ये आता है कि वहां पर मर्द भी तमाम मौजूद हैं। अक्सर लोगों से आपने ये सुना होगा ये कहते हुए कि यहाँ पर मगरिब के अंदर यानी वेस्ट के में क्या इन खवातीन को शुरू से ही इस तरह की आज़ादी हासिल है कि वो इन कपड़ों के साथ बीच पे नहा सकती हैं, मर्दों के साथ रह सकती हैं। तो क्या अगर इनकी हजारों साल से ये इसी तरीके से मौजूद है? आपने एशिया के अंदर इस तरह के तबसरे बेतहाशा सुने होंगे। एशिया में आपको बेतहाशा लोग ये कहते हुए सुनाई देते होंगे कि ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। और क्या अंग्रेज औरतों को या फिर पुर्तगाली औरतों को या जर्मन औरतों को शुरू से इसी तरीके से नहाने की इजाजत थी या नहीं थी? आज के प्रोग्राम में मैं खास आपको ये तारीख बताऊंगा कि जिसका ताल्लुक खवातीन के हवाले से ज्यादा अहमियत रखता है। आज से तकरीबन 100 साल पहले तक यानी कि सन 1903 तक और 1914 तक खवातीन को मगरिब में कहीं पर भी मर्दों के साथ नहाने की इजाजत नहीं थी। आपको बड़ी ताज्जुब की बात लगेगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही था। दूसरी बात यह थी कि इन खवातीन को किसी भी तौर पे यानी इन जितनी भी अपनी खवातीन आप ये देख रहे हैं, जो भी मंजर देख रहे हैं, इन सब खवातीन को इस बात की भी इजाजत नहीं थी कि वो बगैर कपड़ों के जा सके। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं थी। तो फिर होता क्या था? क्या खवातीन इन जगहों पर नहाने के लिए नहीं जाती थी? और जाती थी तो किस तरह से जाती थी? आइए हम आपको नहाने की मशीन के बारे में बताते हैं कि नहाने की खवातीन के लिए एक मशीन हुआ करती थी जिसे विक्टोरियन मशीन भी कहा जाता था और विक्टोरियन कार्ट भी कहा जाता था, जिसे विक्टोरियन गाड़ी भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? आइए जरा हम आपको ये बताते हैं। ये विक्टोरियन गाड़ी या विक्टोरियन मशीन कब बनी ये तो नहीं मालूम, लेकिन इसके मुतालिक दो तारीखें दी जाती हैं। कुछ लोग इसे बताते हैं कि 1730 में यानी 1730 में बनी पहली बार, और दूसरा इसकी तारीख 1750 बताते हैं यानी 1750। इसे विक्टोरियन मशीन या विक्टोरियन गार्ड इसलिए कहा जाता था कि मलका विक्टोरिया इसे सबसे पहले या सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया करती थी। वो एक लग्जरी कार्ट हुआ करती थी, एक लग्जरी मशीन हुआ करती थी। अब ये होती क्या थी और ये किस तरीके से काम करती थी और औरतें किस तरह से नहाती थी, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। ये कार कुल यानी कि विक्टोरियन कार्ड जिसे आप कहते हैं, ये कुल 6 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी होती थी। यानी कि इसकी हाइट तकरीबन 6 फीट की और इसकी विड्थ जो है वो तकरीबन 8 फीट की हुआ करती थी। ये इस तरह से इसमें 2 पहिए लगे हुए होते थे और होता यह था कि लोग यानी कि मर्द इसे खींच कर लेकर जाते थे समंदर में। समंदर में ले जाने के बाद इसे उस हद तक अंदर ले जाया जाता था कि जहां से कोई भी उसे ना देख सके, और ये गाड़ी तकरीबन आधी के करीब करीब जो है वो पानी के अंदर डूबी हुई होती थी। अब इसमें होता क्या था? होता यह था कि इसमें 2 रास्ते होते थे, एक अंदर दाखिल होने का और एक उतरने का। जिस रास्ते से दाखिल हुआ जाता था उस रास्ते में खवातीन को यानी कि ये पिछली साइड पर होता था। अगर आपको ये मैं दिखा रहा हूं, अगर आप देखेंगे इसकी जो बैक साइड है, यहां से खवातीन अपने तमाम लिबास के साथ अंदर दाखिल होती थी। उस जमाने में खवातीन के स्कर्ट्स पहनने या छोटे कपड़ों पर पाबंदी आयद हुआ करती थी, तो ये खवातीन एक मुकम्मल लिबास के तौर पर होती थी और इनका सर भी ढपा हुआ होता था। ये खवातीन अंदर दाखिल होती थी और अंदर दाखिल होने के बाद वो दरवाजा बंद कर देती थी। 6 लोग करीबन इस गाड़ी को खींचकर समंदर में ले जाया करते थे और ले जाने के बाद इसके एक तरफ सीढ़ियां हुआ करती थी कि जिन सीढ़ियों से वो पानी में उतरती थी। अब होता यह था कि उस जमाने में जाहिर है स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो बना नहीं था कि यानी नहाने के जो लिबास होता है वो तो बना नहीं था। तो उस जमाने में
खवातीन यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अपने कपड़े उतारने के बाद नेकेड यानी कि बरहना समंदर में नहाया करती थी। इस जगह पर मर्दों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद होता था और ये खवातीन यहाँ से यानी जब खातून की यहाँ पर इस लेडीज की यहाँ पर गाड़ी को रोका जाता था तो उसके बाद इन लेडीज जो मर्द होते थे वो चले जाते थे। जब खातून लेडीज यहाँ पर नहा लेती थी तो नहा लेने के बाद ये एक झंडा उठाया करती थी और झंडा जब ये ऊपर क्या करती थी तो वो लोग समझ जाते थे कि अब खातून ने नहा लिया है तो उस गाड़ी को देकर चले जाते थे। इसके फर्श पे छोटे छोटे सुराख हुआ करते थे कि अगर जो पानी गिरता था वो पानी दोबारा से समंदर में चला जाया करता था। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं और वो बहुत सारी बातों के साथ यहाँ पर मलका विक्टोरिया या फिर दीगर लोगों के लग्जरी इस तरह की विक्टोरियन कार्ड्स हुआ करती थी। अब उस लग्जरी के अंदर बेतहाशा सहूलियात होती थी। वहां पर नहाने के लिए एक अलग से छोटा सा टैंक यानी खारे पानी से आप नहा कर आए समंदर के पानी से, उसके बाद वहां आपके पास फ्रेश होने के लिए पानी का एक टैंक होता था जहां वो फ्रेश होती थी। उसके बाद अंदर शैम्पू रखने की जगह, साबुन रखने की जगह, परफ्यूम रखने की जगह, कपड़े सुखाने की जगह, तौलिया और तमाम चीजें मौजूद होती थी। सबसे लग्जरी कार्ड थी वो स्पेन के बादशाह अल्फोंसो की थी। अल्फोंसो की सबसे लग्जरी कार्ड कहा जाता था। अब सवाल यह पैदा होता है जब ये कार्ड चलती हुई आई और सन 1900 तक 1900 तक ये कार्ड्स मौजूद थी, बल्कि 1914 तक आज से 100 साल पहले तक मौजूद थी, तो कहां गई? इसमें मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूं कि मलकाए विक्टोरिया की जो कार्ड थी और जो विक्टोरियन कार्ड थी वो उसे सन 2012 में नुमाइश के लिए सबके सामने रखा गया। उससे पहले 1950 तक इसे सिर्फ बादशाह के महल में रखा गया था और 1950 के बाद इसे दोबारा से ठीक ठाक करके सामने रखा गया। सन 2012 में बाकायदा इसे डिस्प्ले किया गया और लोग इसे अब देख सकते थे। जब जब 1901 में कानून आया कि अब मर्द और औरत एक साथ नहा सकते हैं और उन्हें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, तो उसके बाद ये मामला खत्म हुआ और फिर कार्ड 14 साल तक सन 1914 तक तमाम जितनी भी सी साइड्स है वहां पर देखी गई और 1921 के बाद ये बिल्कुल ही खत्म हो गई। जब मर्द और औरतों को नहाने की एक साथ इजाजत मिल गई तो इब्तदाई तौर पर कपड़ों के साथ हुआ करती थी, लेकिन वक्त आगे बढ़ता गया और अब ये सूरत हाल आ गई। आपको मगरिब में यानी कि वेस्ट में ये जो खवातीन इस तरीके से नजर आती थी 100 साल पहले इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि खवातीन इस तरह मैकेट होकर या तकरीबन नीम बरहना लिबास में यहाँ स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर मर्दों के सामने इस तरीके से नहाएं या बीच पर जाएं। उस जमाने में दो बीच अलग अलग हुआ करते थे। खवातीन के लिए जहाँ कार्ड की सहूलत मौजूद होती थी यानी विक्टोरियन कार्ड होती थी, उस जगह भी मर्दों के आने की इजाजत नहीं थी और सिर्फ इन्हें इतनी इजाजत थी कि वो इतनी दूर मौजूद हों कि जहां पर झंडा लहराया जाए और वो वहां से यहाँ तक आ सके, तो उससे ज्यादा उन्हें इजाजत नहीं होती थी। तो सवाल ये बनता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो फिर कौन इनकी मदद करेगा? उस जमाने में अगर कोई हादसा हो जाए या कोई मामला हो जाए तो इनके लिए एक सिक्योरिटी का एक सिस्टम मौजूद होता था और उस सिस्टम को लफ्ज बड़ा अजीब सा है लेकिन डायपर कहा जाता था, जो वहां पर चाको चौबंद रहता था और अगर कोई भी ऐसा वाक्य पेश आता था तो फौरी तौर पर ये लोग वहां पर जाकर इसकी मदद करते थे। यकीनी तौर पर आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा मालूमाती होगी और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए।